वेलकम टू अर्ली इंजीनियरिंग। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट वेट एंड डेंसिटी की। फिर देखेंगे डिफरेंट यूनिट वेट्स को। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट वेट। इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यूनिट वेट? वेट, यूनिट वेट नाम से पता लग रहा होगा कि वेट आएगा इसमें। वेट और मास में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि वेट और मास में डिफरेंस होता है ना। वेट फोर्स होता है ना। मास ओनली मास होता है, मास फोर्स नहीं होता है, वेट फोर्स होता है ना। यूनिट वेट, इट इज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारा यूनिट वेट है, यूनिट वेट इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा यूनिट वेट, है ना। यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम लेंगे, है ना। यूनिट वॉल्यूम कैसे लेते हैं? एक यूनिट क्यूब बनाएंगे, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसके हाइट भी 1 है, कुछ इस तरीके से ऐसे। सारे डायमेंशंस 1 1 है, इसका ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये एक यूनिट वॉल्यूम हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 इसका वॉल्यूम होगा ना। ये एक यूनिट वॉल्यूम है। यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम वाला कोई चीज है, उसका वेट करेंगे जब हम लोग वेइंग मशीन पे वेट करेंगे, तो जो वेट आएगा वो उसका यूनिट वेट होगा, है ना। ये होता है यूनिट वेट का डेफिनेशन। यूनिट वेट को समझे होंगे आप लोग कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पहले से आप लोग एक पढ़ते आ रहे होंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये देखिए, वेट और मास में डिफरेंस होता है ना। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ये जो मास है, इसको जनरली एसआई यूनिट में केजी में लिखते हैं, है ना। एसआई यूनिट में केजी में लिखते हैं। मास में जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है ना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब मास में जी से मल्टीप्लाई करते हैं mg, तो हमारा वेट आता है ना। इतना समझते होंगे आप लोग, 11th-12th में आप लोग पढ़े होंगे ये सारी चीजें, है ना। जो वेट है, वेट इक्वल्स टू होता है mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये mg होता है वेट बराबर, और ये वेट फोर्स की तरह होता है। तो यहाँ दोनों चीजें डिफरेंट है। देखिए, ये जो गामा है ये है वेट बाय वॉल्यूम, और ये डेंसिटी है ये है मास बाय वॉल्यूम। यहीं से इन दोनों के बीच हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, गामा इक्वल्स टू है वेट बाय वॉल्यूम, है ना। वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू जी बाय वॉल्यूम। ये देखिए, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं। तो गामा इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू जी, रो जी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इक्वल्स टू रो जी, ये रिलेशन बन के आ जाता है डेंसिटी और यूनिट वेट में, है ना। ये सब आपको मोस्ट प्रोबेबली पहले से पता होगा ये चीज़ें, मैं ऐसे ही रिपीट कर रहा हूँ आपको।
क्योंकि ये चीज़ें आगे जो बहुत सारे यूनिट वेट हम लोग देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, डेंसिटी के टर्म्स में भी देखना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज़ का यूनिट वेट दिया हो उसका डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे तरह का यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट होता है, ड्राई यूनिट वेट होता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है। तो बल्क यूनिट वेट है और बल्क डेंसिटी निकालना है। बल्क यूनिट वेट मान लीजिए गिवन है, बल्क डेंसिटी निकालना है तो जी से डिवाइड कर देंगे बल्क यूनिट वेट में, तो बल्क डेंसिटी निकलेगा, है ना। ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है तो ड्राई डेंसिटी में जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट निकल जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इन दोनों के यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को जनरली ऐसा यूनिट में केजी में लेते हैं और वॉल्यूम को मीटर में लेते हैं, मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो जो डेंसिटी का यूनिट आता है ये आता है केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी का यूनिट आता है। यहाँ पर डेंसिटी भी साथ साथ लिख देंगे, डेंसिटी भी हम लोग देख ही रहे हैं साथ ही साथ। और यूनिट वेट के यूनिट की बात करेंगे, ये मास देखिए, मास है केजी में, जी है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। ये देखिए केजी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गामा का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है न्यूटन, है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही तो न्यूटन होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट। तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा जो यूनिट वेट है इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। और जो डेंसिटी है उसका यूनिट आएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये फोर्स बाय वॉल्यूम है, ये मास बाय वॉल्यूम है। केजी पर मीटर क्यूब मास बाय वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर क्यूब फोर्स बाय वॉल्यूम, है ना। फोर्स बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये तो एसआई यूनिट है, डेंसिटी का एसआई यूनिट है, ये यूनिट वेट का एसआई यूनिट है, ये है ना। अदर यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, तो देखिए डेंसिटी को और क्या क्या लिख सकते हैं। केजी पर मीटर क्यूब है, इसको केजी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको ग्राम पर सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, क्यूबिक सेम चीज है, ग्राम पर सीसी बोलते हैं। इस यूनिट में भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। बट इस यूनिट को ऐसा यूनिट नहीं बोलेंगे। और गामा को हम लोग एक और यूनिट में लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी लिखते हैं। फिर ये ऐसा यूनिट नहीं रह जाएगा किलो न्यूटन पर, हम अपने सुविधा के लिए, हमें कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए हम लोग यूनिट चेंज करते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग दो यूनिट में देखेंगे, एक तो केजी पर मीटर क्यूब और एक ग्राम पर सीसी। और यूनिट वेट को या तो न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो देख लीजिए, जैसे वाटर का है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो आपको पता होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये आप लोग को पता होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये डाटा याद रहना चाहिए, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसको जब ग्राम पर सीसी में लिखेंगे तो ये 1 ग्राम पर सीसी आ जाता है ना। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये आप चेंज करेंगे, चेंज करने आपको आता है, आई होप आप चेंज करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे, मीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी आ जाएगा। इसी तरह से यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा, इसी में ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी में ही जी से मल्टीप्लिकेशन है जब ऐसा यूनिट में हो, है ना, तो यूनिट वेट आ जाता है।
तो यहाँ पर अगर न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा, ये यूनिट वेट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। जब न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा तो इसमें जी से मल्टीप्लाई होगा 9.81 से, 9.81 में 1000 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9810, है ना। और न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आ जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर न्यूटन पर मीटर क्यूब में। लेकिन इसका ज़्यादा यूज हम लोग करते नहीं हैं, है ना। इसका ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करते, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वाले में। वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट ये है, लेकिन यूज हम लोग इसका करते हैं ज़्यादा, है ना। तो जब किलो न्यूटन लिखेंगे तो न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलना है, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बदल जाएगा। ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये आपको याद रखना है यूनिट सहित, किस यूनिट, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से होता है। जब आप सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, उसमें यूनिट में जब फंसेंगे तो दिक्कत होगी। अगर ये याद नहीं रहेगा तो, ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो यूनिट वेट और डेंसिटी में यही समझना है। अब हम देखेंगे कि यूनिट वेट, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट वेट है और डेंसिटी है, उन दोनों को देखेंगे। यूनिट वेट और डेंसिटी का जो डेफिनीशन है, जो समझना है कि यूनिट वेट क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है, वो इतना ही है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे।